जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको श्री वैशाख मास महात्म्य का 25वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्रुतदेव जी ने कहा, हे मिथिलेश, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की अंतिम में पूर्णमासी तक की 3 तिथियां हैं, वे अति शुभ फलदायी हैं। समस्त पाप क्षय करने वाली ये तीनों तिथियां पुण्यकारिणी नाम से संबोधित है। वैशाख मास में जो संपूर्ण माह भर स्नान करने में असमर्थ है, उन्हें इन तीनों तिथियों में स्नान करने से समस्त पुण्य का फल प्राप्त होता है। समस्त देवगण त्रयोदशी के दिन एकत्रित होकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी की तिथि पर भगवान विष्णु के साथ समस्त देवगण चतुर्दशी के दिन इन्हें पावनता प्रदान करते हैं। वैशाख की एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने अमृत उत्पादित किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा करके त्रयोदशी के दिन देवगणों को अमृत पान कराया था तथा चतुर्दशी के दिन देवगणों के शत्रु असुरों का विनाश किया था। जो प्राणी संपूर्ण माह भर स्नान करने से विमुख रहते हैं, वे मात्र इन तीनों तिथियों में स्नान कर संपूर्ण फल के अधिकारी होते हैं। जो प्राणी इन तीनों तिथियों पर भी स्नान दान नहीं करते हैं, वे चंडाल योनि को प्राप्त करते हैं तथा घोर रौरव नरकों को प्राप्त करते हैं। जो प्राणी इन तिथियों में दधि तथा अन्न का दान नहीं करते हैं, वे प्रलय काल तक पिशाच योनि में दुख पाते रहते हैं। जो प्राणी वैशाख मास के धर्मों का नियम पूर्वक पालन करते हैं, वे भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यह संशय रहित सत्य है। जो प्राणी देवगणों, पितृगणों, गुरुजनों तथा भगवान विष्णु के हेतु स्नान दान नहीं करते हैं, वे हमसे शापित होते हैं। ऐसे मनुष्य संतानहीन, अल्पायु तथा दुख ग्रसित होते हैं। ये शाप देकर समस्त देवगण अपने अपने लोक को गमन कर जाते हैं। अतएव हे राजन, ये तीनों तिथियां अति पुण्यदायिनी तथा संपूर्ण के नाम से संबोधित हैं। पुत्र पुत्रादिदायी हैं। जो साध्वी पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को खीर तथा मालपुओं का भोजन कराती है, वह यशस्वी पुत्र प्राप्त करती है। यदि इन 3 तिथियों में कोई साधक श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, तो उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति स्वर्ग तथा भूलोक में किसी को भी नहीं है। यदि कोई साधक पूर्णमासी की तिथि को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे तथा उसके प्रत्येक नाम पर भगवान की प्रतिमा को दुग्ध स्नान कराए, तो वह समस्त पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को गमन करता है। जो साधक समस्त श्रेष्ठ तथा प्रिय पदार्थों द्वारा भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वे कल्पांतरों तक श्री विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तथा प्रयागराज में मुक्ति होने पर मोक्ष प्राप्त होता है। जो साधक निर्धन ब्राह्मण बांधव हेतु गोदान करता है, वह यह लोक में अकाल मृत्यु से मुक्त होकर परलोक में परम पद का अधिकारी होता है। इस समय तीनों लोकों में 3.5 कोटि तीर्थ एकत्रित होकर परस्पर पाप समूह से भयभीत होकर परामर्श करने लगे कि पापात्मा प्राणी समस्त स्वकृत पाप समूह को हमारे मध्य में त्याग दें। तब ऐसी दशा में हमारे पापों का कौन निवारण करेगा? परस्पर ऐसी चिंता करते हुए वे तीर्थ शिरोमणि भगवान श्री के शरणागत हुए तथा अनेकों स्रोतों से भगवान की स्तुति करके वे निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, हम आपके चरण शरण के आकांक्षी हैं। कृपा कर इन पापों से निवारित होने की युक्ति हमारे सम्मुख प्रकट करने की कृपा करें। जब समस्त तीर्थों ने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया, तो पतित पावन भगवान हंसकर मेघ जलद गंभीर स्वर में बोले, वैशाख मास में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की अंतिम जो 3 तिथियां हैं, वह सर्व तीर्थ में पुण्य प्रमाण है, मुझे प्राणों से भी प्रिय है। इनमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके जल से बाहर आ जाना चाहिए। इससे समस्त पापों से मुक्त होकर निर्मलता प्राप्त होती है। इन 3 तिथियों में जो मनुष्य स्नान नहीं करेंगे, उन मनुष्यों में जाकर ये पाप स्थित हो जाएंगे, जो तुम्हारे मध्य से निकलकर एकत्रित होंगे। इस प्रकार मनुष्य द्वारा तुम में त्यागे गए पाप उनमें जाकर स्थित हो जाएंगे। इस प्रकार तीर्थ शिरोमणि भगवान विष्णु ने तीर्थों को वरदान दिया तथा आदेश देकर योग शक्ति से वहीं अंतर्ध्यान हो गए। समस्त तीर्थ भी अपने अपने क्षेत्र में लौट आए।
इस प्रकार के स्नान विमुख मनुष्यों को समस्त तीर्थगण शापित करते हैं। इन 3 तिथियों में स्नान न करने वाले मनुष्य के समान पापात्मा अन्य कोई प्राणी नहीं है। जो इन पवित्र पुण्य कर्मों का पालन नहीं करेगा वह 14 मनवंतरों तक नरक भोग को प्राप्त होगा। ऐसे दिव्य पावन वैशाख मास की मातम्य का यशस्वी धर्मात्मा श्रुति कीर्ति ने वर्णन किया है, यथा यथा रूप में श्रवण किया है तथा स्वयं देखा कि उसी के अनुसार श्री माधव मास की कथा का वर्णन किया है। इस पावन महात्म्य के संपूर्ण स्वरूप का वर्णन करने की शक्ति सहस्त्र मुखधारी ब्रह्मा जी में भी नहीं है। पूर्व में कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान होकर पार्वती जी ने शंकर जी से इसके विषय में जिज्ञासा प्रकट की थी। तब शंकर जी 100 वर्ष पर्यंत तक इस दिव्य कथा को सुनाते रहे। पुण्य कथा को पूर्ण करने में स्वयं को असमर्थ अनुभव कर वे मौन हो गए। पूर्व में समस्त ऋषियों ने मानव कल्याण कामना से प्रेरित होकर अल्प मात्रा में श्री वैशाख मास महात्म्य का वर्णन किया है, तथापि हे राजन, इस अत्यंत कथा का किसी ने भी अंत नहीं पाया है। सर्व असमर्थ होकर मौन हो चुके हैं। राजन, तुम इस पावन वैशाख मास के धर्मों का पालन करो तथा दान आदि पुण्य कर्मों का पालन करो तथा दान आदि पुण्य कर्मों को करो, इससे तुम्हें अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार मिथिलेश विदेह जनक को समझाकर राजा की स्वीकृति लेकर जाने का विचार करने लगा। इससे आह्लादित होकर मिथिलेश के नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे। इसके पश्चात राजा ने श्रुतदेव जी का अभिनंदन किया, उन्हें पालकी में विराजमान कराकर तथा राज्य परिक्रमा कराकर चतुरांगिनी सेना सहित विदा किया। स्वयं भी उनका अनुसरण कर चला तथा अंतपुर में जाकर समस्त वस्त्र आभूषण गो पृथ्वी तिल स्वर्ण इत्यादि सहित समस्त प्रकार के वैभव निवेदन कर तथा प्राणीपात प्रमाण कर करबद्ध मुद्रा में खड़ा हो गया। तब नारद जी बोले, हे राजऋषि अम्बरीश, यह परम पावन दिव्य आख्यान मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। इसका श्रवण मात्र ही समस्त अविनाशी तथा संपूर्ण वैभव संपत्ति देने वाला है। इसी के द्वारा मोक्ष मुक्ति भक्ति तथा ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्म ऋषि नारद जी के वचन श्रवण कर परम यशस्वी राजऋषि अम्बरीश मन में अति हर्षित होकर समस्त दैहिक तथा लौकिक व्यापार त्याग कर दंडत प्राणीपात प्रणाम कर पुनः समस्त ऐश्वर्यशाली पदार्थों से ब्रह्मादि नारद का पूजन करके संतुष्ट हो गए। नारद जी भी राज ऋषि से अनुमोदन प्राप्त कर स्वलोक को गमन कर गए। नारद जी शाववर्ष एक स्थान पर अधिक समय व्यतीत नहीं कर सकते थे। राज ऋषि अम्बरीश भी ब्रह्म ऋषि नारद के कथनानुसार वैशाख धर्मों का पालन कर परम ब्रह्मा में ब्रह्मलीन हो गए। सूत जी बोले, जो साधक समस्त अविनाशी पुण्यवर्धक इस पावन धर्म आख्यान का श्रवण कथन तथा मनन करता है वह दिव्य गति को प्राप्त करता है। जिस गृहस्थ के घर में यह पवित्र धर्म ग्रंथ है उसे तो साक्षात मुक्ति प्राप्त है। श्रवण धर्म भी अपेक्षित नहीं है। इति वैशाख मास मातम्य समाप्त है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गऊं किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे।